यस हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर विकास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो भाई, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी, इसकी वजह से बना नहीं पाए थे, लेकिन अब पूरी डिटेल्स में करंट अफेयर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो आज आपको पूरी डिटेल्स में 19 फरवरी 2024 के बेटा करंट अफेयर्स 20 के भी और पुराने ही मैंने वीडियोस की फॉर्म में भी डाल दिया, उसमें साउंड नहीं है क्योंकि गले में प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं करवा पाए। तो लो अब हम इस सारी स्लाइड्स को देखेंगे, चेकआउट करेंगे कि क्या क्या है। तो 19 की ये न्यूज है बेटा, इन द डिटेल्स के अंदर मैं आपको इसको क्लियर कर रहा हूं। तो देखो भाई, ये जो पहली न्यूज जो इंपॉर्टेंट इस फीचर में चल रही है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो न्यूज है क्या, न्यूज है भाई हमारे पास ये एक इंडिया और कंबोडिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, किसके, ऑन द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेड एट ए पॉपुलेशन स्केल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्या है, इंडिया एंड कंबोडिया हैव साइंड द मेमोरेंडम टू अंडरस्टैंड ऑन द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेड एट ए पॉपुलेशन स्केल फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, ये जो साइन हुआ है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में हुआ है एंड कम्युनिकेशन ऑफ कोलंबिया के बीच में हुआ है। उसके बाद बोथ डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने आपस में डिस्कस किया। दूसरा, ये शेयर क्या कर रहे हैं, डिजिटल सिस्टम एंड सिक्योर द इंटरपोर्टेबल सिस्टम्स को सिक्योर कर रहे हैं। दूसरा, दे कैन बिल्ड ऑन ओपन स्टैंड डिलीवरी एंड प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। Thirdly, India's tax solution are DPI's developer and implemented by the India at the population scale to provide the access and delivery of public services. India क्या है, partnering with Colombia by building up the development of partnership and digital transformations smooth adopt by the public infrastructure in Colombia। अब इसका क्वेश्चन क्या बनता है वो भी मैंने आपको साथ में दिया है क्वेश्चन कि विद विच कंट्री इंडिया हैज साइन एन एमओयू। किसके साथ साइन किया है भाई, हमने कोलंबिया के साथ हमने इसको साइन किया है। ऑन द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन, जो इसके लिए है एट द पॉपुलेशन स्केल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आंसर क्या है, कोलंबिया इसका आंसर है। जो इसका क्वेश्चन भी बनता है वो भी मैंने आपको साथ में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देखो बेटा, लो जी, ये सैटेलाइट हमने जो दोबारा लॉन्च किया है एक नया, इस सैटेलाइट से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वेदर फोरकास्टिंग की, कहीं पर कोई नेचुरल कैलामिटीज हुई हैं उसके बारे में जानकारी, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम इस सैटेलाइट के थ्रू ले रहे हैं। तो ये सैटेलाइट GSLV F14 जो इनसेट 3DS शेड्यूल के तहत सैटेलाइट किया गया है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमने इसको लॉन्च किया है। तो हम जितने भी सैटेलाइट्स है बेटा श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं। तो लॉन्चिंग सैटेलाइट GSLV F14 16th फ्लाइट ऑफ जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल है ये। GSLV 10th फ्लाइट विद द इंडक्शनल कैरियर स्टेज है। दूसरा, 7th ऑपरेशनल फ्लाइट है ये इसकी। थर्ड, इनसेट 3DS सैटेलाइट है, फॉलो ऑन द मिशन ऑफ थर्ड जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स फ्रॉम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। नेक्स्ट, सैटेलाइट इज एक्सक्लूसिव मिशन है इसका टू, क्या देखेगा, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करेगा, मॉनिटर करेगा हमारे लैंड को, हमारी बाउंड्रीज को देखेगा। तीसरा, ओशन सरफेस, समुद्र में किस तरह की हलचल हो रही है उसको भी मॉनिटर करेगा। फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट है डिजास्टर वार्निंग, अगर कोई तूफान आ रहा है या कोई डिजास्टर वार्निंग हो रही है तो उसके लिए भी ये हमें वार्निंग देगा। ये जो सैटेलाइट है ये मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज अलोंग विद दी प्रेजेंटली ऑपरेशनल इनसेट 3D एंड 3DR ऑर्बिट सैटेलाइट्स के लिए करेगा भाई। और फोर्थ, जो GSLV सैटेलाइट कैरीज इनसेट 3D हैज बीन टर्म्ड एज नॉटी बॉय, इसका नाम दिया गया है नॉटी बॉय ऑफ इंडियन स्पेस फैसिलिटी
फॉर फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के जो चेयरमैन है उनके लिए, एज द रॉकेट हैज फेलियर रेट ऑफ 40%, नॉट परफॉर्मिंग 6 आउट ऑफ टोटल 15 फ्लाइट्स। अब इसका क्वेश्चन क्या बनता है भाई कि GSLV-14 इज नोन एज नॉटी बॉय if Indian space facility carrier dash is scheduled to launch the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, तो उसका नाम क्या रखा गया है, इनसेट 3DS। तो ये इसका स्टेटमेंट बनती है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कि हमारा एक ताइवान के साथ भी भाई एग्रीमेंट हुआ है, MOU हमने साइन किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने ताइवान के साथ। तो वो देखते हैं अभी, इंडिया एंड ताइवान साइंड ए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट with the facultated employees of Indian worker to diverse the sector and self-ruled island, move that's been seen reflected on reward of momentum of cooperation between the two sides। तो हमने किसके लिए साइन किया है, माइग्रेशन के लिए, हमारे लोग वहां पर जाकर काम कर सकें, उनके कामकाज की उनकी टेक्नोलॉजी को समझ सकें और अपने देश में ला सकें। तो इस चीज के लिए हमने उसको किया है। द मेमोरेंडम टू अंडरस्टैंड द MOU इज साइंड वर्चुअल सेरेमनी बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन तिब्बती एसोसिएशन। दूसरा, महारिषि लक्ष्मी यादव एंड भूषण गिरी, हेड ऑफ तिब्बती इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल सेंटर इन दिल्ली। Both sides decided to over a pack of last several years। दूसरा, ताइवान करंटली रिसोर्स किन किन कंट्रीज के लिए, वियतनाम के लिए, इंडोनेशिया के लिए, फिलीपींस के लिए और थाईलैंड के लिए। तो ये सोर्सेज ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर चुका है और अब किसके लिए कर दिया इन्होंने, इंडिया के लिए भी कर दिया है। नेक्स्ट, टू साइड्स होल्ड अ फॉलो अप डिसीजन टू कंप्लीट द प्रोसीजरल इंप्लीमेंट ऑफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी इंपैक्ट। नेक्स्ट, the follow-up decision, two sides deliberate on issue as such as industrial in which Indian can employed, उनकी इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे इंडियन एम्प्लॉइज जाके जॉब कर सकें। दूसरा, नंबर ऑफ जॉब्स वहां पे इंडियंस के लिए प्रोवाइड की जा सके। सोर्स रीजन इन इंडिया बने फॉर माइग्रेट वर्कर्स। क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लैंग्वेज स्किल रिक्वायरमेंट मेथड इसमें हो। इसमें वहां की मिनिस्ट्री है जो ताइवान की, इफेक्टली arrange the population and low birth rate है वहां पे, that is why they looking the migration for labor forces। वहां की जनसंख्या, वहां पर लेबर करने वाले बंदे जो हैं वो बहुत यंग एज के नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये एग्रीमेंट हमारे कंट्री के साथ किया है। तो इसका जो क्वेश्चन बन रहा है बेटा कि हमने इंडिया विद विच कंट्री साइन किया है, तो किसके साथ किया है भाई, हमने ताइवान के साइन किया। इसका आंसर क्या होगा, ताइवान। नेक्स्ट देखो भाई, लो जी, एक ये हमने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है भाई, तो एजुकेशन सेक्टर का है ये क्वेश्चन, हम उसको भी देखते हैं जी क्या है क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश साइन MOU विद EDX, एजुकेशन एक्स बोल देंगे इसको, लीडिंग ग्लोबल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म निकाला है इसने, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट कंडक्ट्स मैसिव ओपन लर्निंग कोर्सेज है बेटा, सारे ओपन लर्निंग कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज है और ये कोर्सेज सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और ये कोर्सेज बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की कोलैबोरेशन के साथ किया जा रहे हैं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज एंड अदर वर्ल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ये कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें मॉडर्न 2000 मॉडर्न एंड इमर्जिंग कोर्सेज वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो MU of activity being it may be taken 4 to 5 years to give its results, तो इसका जो नतीजा आएगा 4-5 साल में हमें मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमने एजुकेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी हमने इसमें मार्किंग की है और मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, रियल एस्टेट मैनेजमेंट, साइबर फोरेंसिक, स्टॉक एक्सचेंज, वेल्थ एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर मॉडर्न वर्टिकल्स भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो इसका क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश साइन है MOU विद XD फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, तो किसके साथ, कौन सी स्टेट के साथ किया है, ये आंध्र प्रदेश के साथ किया है। तो विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOU फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ XD लर्निंग ग्लोबल इंडियन प्लेटफॉर्म और मैसिव ऑपरेशनल रिसर्चेज, तो हमने इसके लिए इसको साइन अप किया है। क्लियर।
नेक्स्ट देखो भाई, लो जी एक और एमओयू की बात आ रही है भाई, एक एमओयू हम और साइन कर लें भाई, तो हमारा हो चुका है। अब इसके बारे में देखा जाएगा। लो जी, यूएस कंसल्टेंट जर्नल चेन्नई एंड कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूएसएसएटी, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंड अ मेमोरेंडम टू अंडरस्टैंड एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन कॉर्नर, CUSAT, CUSAT के साथ इन्होंने अपना एग्रीमेंट साइन किया है। अमेरिकन कॉर्नर जो है ज्वाइंट नेटवर्क मोर देन 600 अमेरिकन स्पेस स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया, एशिया अराउंड द ग्लोब। तो ये इन्होंने अपना जो एमओयू साइन किया है स्पेस साइंस की नॉलेज देने के लिए इन्होंने इसको किया है। अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप विद द यूएस रन ग्लोबली। American corner will receive a vibrating program of American culture space in Calgary since 1970, closer USIA Cultural Center in त्रिवेंद्रपुरम के अंदर है। दूसरा अमेरिकन सेंटर चेन्नई के अंदर जो है डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है न्यू अमेरिकन कॉर्नर को, विच ऑफर ए रिलायबल एकेडमिक रिसर्च सोर्सेज बाय ई लाइब्रेरी ऑफ यूएसए प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक्स लाइब्रेरी के साथ पढ़ा रहा है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और उसके स्किल्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज विद यूएस इंस्टीट्यूट एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के साथ साथ इसको किया जा रहा है। तो ये जो अमेरिकन कॉर्नर है इसके साथ इनका हुआ है एग्रीमेंट साइन। तो इन्होंने एक तो ई लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म हमें दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म हमें दिया है और सारी स्किल एक्सचेंज अपॉर्चुनिटी कर रहा है यूएस इंस्टीट्यूट के साथ, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के साथ। दूसरा, अमेरिकन कॉर्नर पार्टनरशिप विल आल्सो सर्व द बेसिक टू क्रिएट more opportunities for the student to exchange their research partnership between CUSAT एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के साथ। तो ये जो क्वेश्चन इसके साथ बन रहा है वो क्या है कि यूएस कंसल्टेंट हैज साइंड एमओयू विद विच यूनिवर्सिटीज टू ओपन द अमेरिकन कॉर्नर इन कोचीन। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? CUSAT। CUSAT की फुल फॉर्म क्या है? कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसके ऊपर फुल फॉर्म हमने लिख दी है। ठीक है जी। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी ये आजकल हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनमें से जो हमारी सबसे सक्षम सेनाएं वायुसेना, उसका एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है। अपनी प्रैक्टिस सेशन को ये लोग चला रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन हमारा राजस्थान के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है। सेना इसमें अभ्यास कर रही है, खासकर वायुसेना इसमें अभ्यास कर रही है, अपनी वायु शक्ति को दिखा रही है। तो इंडिया इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने जहाजों को लेकर, अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर काफी ज्यादा हाईलाइटिंग में है। तो ये है वायु शक्ति 2024। तो इसके अंदर क्या है कि जो इंडियन एयरफोर्स है फ्लेक्सिबल मसल इन राजस्थान टू इन्वॉल्व 120 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग 77 फाइटर जेट्स हैं इसमें, जो ड्रिल कर रहे हैं भाई, एम टू शोइंग देयर एयरफोर्स ऑफेंसिव, अपनी वायुसेना की ताकत को दिखा रहे हैं हम। तो इसमें एक्सरसाइजेस की जा रही हैं, उसको क्या नाम दिया गया है? लाइटनिंग स्ट्राइक्स फ्रॉम द स्काई। आसमान से ही हमने उसको निस्तुनाबूद कर देना अपने दुश्मन को। तो वायु शक्ति 24 कंडक्टेड एट पोखरन, जो राजस्थान में है, जहां पे हमने एटॉमिक बम का भी, अपने न्यूक्लियर का भी टेस्ट किया था। एयर टू एयर ग्राउंड रेंज जैसलमेर में ये किया जा रहा है। नेक्स्ट, जो इसके अंदर हमारा कंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के, डेवलप द फ्रंट लाइन एसेट्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ऑफ रफेल फाइटर जेट्स हम यूज कर रहे हैं, मिगराज 2000 यूज कर रहे हैं हम, सुकोई 30 यूज किए जा रहे हैं इसमें, और लाइट कॉम्बैक्ट एयरफॉर्स तेजस, ये भी हम इसमें यूज कर रहे हैं। तेजस कंप्लीटली इंडियन मेड, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत आया गया है। ये और भी हमारे पास हैवी हेलीकॉप्टर लिफ्टर, अपाची अटैक हेलीकॉप्टर, अनएम्ड रेल व्हीकल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इन सबका परीक्षण यहाँ पे करके देखा जा रहा है। नेक्स्ट, द प्लेटफॉर्म फॉर टेकिंग दिस एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट टाइम इंक्लूडिंग राफेल, पहली बार इसमें राफेल, पंजन लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर दिया गया इसमें,
और समर सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम भी हमने इसमें लिखाया गया है। तो वायु शक्ति इज लास्ट एट पोखरण इन फरवरी 19 में लास्ट टाइम जो हुआ था वो पोखरण के अंदर फरवरी 2019 में किया गया था, विद फाइटर प्लेन्स टारगेटेड टू डिस्ट्रॉय द एनिमी साइट, तो एनिमी साइट को बर्बाद करने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है भाई हमारा कि व्हाट इज दिस ईयर थीम्स एक्सरसाइज वायु शक्ति 24, तो इसका क्या है थीम, लाइटनिंग स्ट्राइक्स फ्रॉम द स्काई, तो ये इसका थीम है। यहां पे भी मैंने आपको इस थीम को मेंशन करके दिखाया है। ठीक है जी, क्लियर। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लो जी, अब इसमें दो हमारे बहुत बड़े जो हिंदुस्तान के हैं इनको अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है, ज्ञानपीठ अवार्ड हमें इनको दिया है, ज्ञानपीठ अवार्ड। कौन है जी, एक तो पोइट है हमारे गुलजार, जो उर्दू के पोइट हैं, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत जुड़े हुए हैं। दूसरा संस्कृत के स्कॉलर हैं हमारे जगत गुरु राम ब्रह्मचार्य, हैव बीन नेम्ड टू रिसीव द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी अनाउंस किया है उन्होंने इस अवार्ड को। तो एक हमारे जो संपूर्ण सिंह कालरा नोन एज गुलजार 89 ईयर्स के हैं, सेलिब्रेट फॉर हिज वर्क 89 ईयर्स इन्होंने अपने जो फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदी सिनेमा को दिए हैं। कंसीडर वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोइट है हमारे इस एरा के। दूसरा जो हमारे आचार्य हैं 74 ईयर्स के, फाउंडर एंड हेड ऑफ दी तुलसी पीठ इन चित्रकूट। तुलसी पीठ एक संस्था है जिसको ये चला रहे हैं। एंड रॉनर एज हिंदू स्पिरिचुअल लीडर, एजुकेटर एंड राइटर, मोर देन 240 बुक्स एंड टेक्स्ट इंक्लूडिंग दी 4 एपिक्स भी इन्होंने लिखा है। दूसरा गुलजार शिव सत्य अकादमी अवार्ड भी मिला है फॉर उर्दू 2002 के अंदर। दूसरा सत्य भक्ति अवार्ड मिला है उर्दू 2000 के अंदर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इन्हें 2013 में मिला है। पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें 2004 में मिला है। और लास्ट 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी इन्हें इस बार मिले हैं। नेक्स्ट जो हमारे गुरु जी हैं ये प्रेजेंट कर रहे हैं 4 जगत गुरु रामाचार्य 4 रामदास सेक्टर सेलेक्ट एंड हैव बीन होल्डिंग दिस पोजीशन सिंस 1982 से इन्होंने इस पोजीशन को, इनके हेड बनकर ये वहां पे हैं। ये 22 लैंग्वेजेस को स्पीक कर लेते हैं, 22 लैंग्वेज जानते हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग संस्कृत, हिंदी, अवधी और मराठी, इनकी इस पर बहुत ज्यादा कमांड है। नेक्स्ट इसके लिए इन्हें दामोदर यादव रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 2002 में दिया गया। तो क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है कि 58th जो आपका ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसको दिया गया है, एक गुलजार जी को दिया गया है, एक जगत गुरु जी को। ये उनकी तस्वीर लगा दी गई है ताकि आपको रिमेंबर रहे, जगत गुरु जी और गुलजार जी को हमने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट देखो भाई, ये अब चाइना ने भी सैटेलाइट अपना लॉन्च किया है। थोड़ी सी न्यूज इसकी पढ़ते हैं। चाइना का जो ये सैटेलाइट है भाई, ये है चिंग 6 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन टू लिफ्ट अप ऑफ द मई। ये इन्होंने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। इनका ड्यूरिंग 53 डेज लॉन्ग मिशन था ये। इसके अंदर लैंडर विल सीक टू टच डाउन द अपोलो बेस ऑन द फार साइड, ध्यान में रखना, फार साइड ऑफ द मून। जो हमारा चंद्रयान गया था, अगर ये मून है तो चंद्रयान सीधे से नहीं, यहां पीछे से गया था, और फार साइड का मतलब इधर से बिल्कुल दूर जाके ये लैंड करेगा। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और मून एंड कलेक्ट अप 2 kg ऑफ लूनर मटेरियल यूजिंग स्कोप्स एंड ड्रिल्स। वो वहां पे उतरेगा, ड्रिल करेगा, खोदेगा और कम से कम 2 किलो तक का वहां की मिट्टी, जो चांद की मिट्टी है, उसको लाने का प्रयास करेगा। तो ये है, तो उसको फार साइड पे भेजा गया है 2019 में। बिसाइड द चाइना हैज नो अदर कंट्री हैज लॉन्च्ड द फार साइड ऑफ द मून सो फार। अभी तक किसी ने भी चाइना से अलावा ये ऐसा काम नहीं किया है। दिसंबर 2020 में लूनर जो ये गया था ब्रॉट बैक 173 ग्राम्स ऑफ सैंपल फ्रॉम द मून। 1731 ग्राम
जो चांद की मिट्टी है वो ये लेके सक्सेसफुली सैंपल रिटर्न हुआ था एंड कंप्लीट दी 3 स्टेप्स ऑफ लूनर एक्सप्लोजन प्रोग्राम। उसके बाद चाइना इज आल्सो प्लानिंग, जो चिंग्स 7 है प्रोबेबली अराउंड 2026 के अंदर इम्प्लीमेंटेड रिसोर्स ऑफ लूनर साउथ पोल के ऊपर, चांद के साउथ पोल के ऊपर ये लैंड करवाना चाहते हैं एंड कंस्ट्रक्ट ए परमानेंट लूनर बेस। 2030 तक वहां पे ये अपना एक परमानेंट लूनर बेस भी बनाना चाह रहे हैं। सपोर्ट ने 29 नेशन ने इसको सपोर्ट किया है, इसमें इंक्लूडिंग इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा, फ्रांस, जनवरी, जापान, साउथ कोरिया एंड यूके, इनकी मदद के साथ इन लोगों ने किया है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा ऐसा मिशन है जो चाइना ने लॉन्च किया और वो 2 किलो 2 kg ऑफ लूनर मटेरियल लेके आ रहा है। तो चेंज 6 नाम है उसका। जो नेक्स्ट जो जाएगा उसका भी नाम इन्होंने चेंज 7 करके यहां पे दिया है, जो प्रोबेबली 2026 में ये लोग लॉन्च करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए जी, भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, बहुत जोर लग रहा है, तबीयत भी खराब चल रही है, फिर भी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जैसे ये आ रहे हैं, पुलिस की भर्ती आ रही है, उसमें भी ये करंट जीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको रेगुलरली काम आएंगे जाएंगे। नेक्स्ट देखो जी, ये जी हमारे जो रियोन्ड ज्ञान जैन गुरु हैं आचार्य विद्यासागर महाराज जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी, इनका देहांत हो गया है जी। तो इनको हमने पास्ट अवे इन छत्तीसगढ़ के अंदर इनका देहांत हो गया है। तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने सलखान इज अ जैन रिलीजन प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग द वॉलंटरी फास्टिंग unto death of spiritual purification. The last 3 days he observing the slacking and religious practice of voluntary fasting to death and has quit intake of food and liquid. दूसरा छत्तीसगढ़ के बारे में, उनके गवर्नर के बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया है। भुवनेश्वर चंद्रदास है, कैपिटल इसकी रायपुर है, बर्ड इसका कॉमन हिल मैरन्स है, फ्लावर इसका फ्रेंच मैरीगोल्ड है, फॉर्मेशन इसकी 1 नवंबर 2000 में बना था छत्तीसगढ़ भाई, और फ्रूट इसका जैक फ्रूट है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ की इंफॉर्मेशन भी मैंने साथ ही साथ इसमें प्रोवाइड करा दी है। तो इसमें क्वेश्चन जो बन रहा है, जो हमारे जैन संत है आचार्य विद्यासागर महाराज जी ब्रीथ हुए लास्ट इन छत्तीसगढ़ तीर्थ इन डोगरन इन राजगुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आफ्टर किसके सर्कल में, ये रहा हमारे पास, इसका आंसर इसमें मेंशन हमारे पास किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। तो जी अब स्पोर्ट्स के लिए आ गया अभी हमारा क्वेश्चन। तो गोल्ड मेडल हम लाए हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है भाई कि किसी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए भी हमारे पास ये गोल्ड मेडल लाया गया है। तो देखते हैं जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनाएंगे हम। लो जी देखो, कहता एस शॉर्ट पुट जो है तजिंदर पाल सिंह टूर एंड हंडल ज्योति रिव्यूज हिज नेशनल रिकॉर्ड व्हाइल लॉन्ग डिस्टेंस सैनिटेशन ऑफ Himalayan Bains Cecil on the track of as Indian garbage 3 gold medals on opening day of Asian Indoor Athletic Championship। कौन सी? Asian Indoor Athletics Championship। 2 times Asia Games gold medalist टूर हंडल शॉर्ट पुट डिस्टेंस ऑफ 19.72 मीटर तक इन्होंने अपना गोला फेंका इस सेकंड अटेम्प्ट के अंदर एंड न्यू नेशनल इंडोर रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। उससे पहले जो रिकॉर्ड था वो इस वक्त का था, कजाकिस्तान के थे ये, इनवोना इवेन 19.8 मीटर तक था, फिर ईरान की मेहंदी सबीरियन 18.74 मीटर था, टुक द सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल रिस्पेक्टिवली। उसके बाद ज्योतिनाथन मैरीलैंड बैटर्ड हर ओन नेशनल रिकॉर्ड, इन्होंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है बाय द क्लॉक टाइमिंग 8.12 सेकंड्स के वुमेन 60 मीटर हंड्रेड्स टू विन द गोल्ड। तो रेस में ये दौड़े हैं 60 मीटर हंड्रेड्स, उसके अंदर इन्होंने अपना रिकॉर्ड लुई लिया यून ऑफ हांगकांग, इनका रिकॉर्ड था जी 18.26 सेकंड्स का, टुक द थर्ड प्लेस। इंस्टेंट एंड ज्योति है रिगाइंस द एशियन आउटडोर चैंपियनशिप ऑफ 100 मीटर हंडल हैविंग वॉन द टाइटल इन द बैंकॉक लास्ट ईयर इन्होंने बैंकॉक में जीता। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, कौन से चैंपियनशिप थे हमारे, ये चैंपियनशिप टूर ज्योति और हिमालयन बैंक विन द गोल्ड मेडल हमने इसके लिए उपलब्ध किया है। लो जी, ये आज की आपकी भाई मैंने कंप्लीट जीके को कवर किया है।
इसी तरह मैं नेक्स्ट जीके की भी वीडियो आपको कल का प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जल्दी से जल्दी आप इसको करंट अफेयर्स को देखते जाओ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ।